हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है मैट्रिसेस का इनवर्स वाला पार्ट। ठीक है, जिसको हम एलिमेंट्री डॉट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्पेशली बेसिक्स बताए थे। आज मैं और भी आगे कराऊंगा, लेकिन थोड़े से पहले बेसिक्स एक बारी एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं कराऊंगा ये सब। ठीक है, बेसिक्स क्या थे सुन लीजिए जरा एक बारी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं इस टॉपिक को। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या करना होता था याद दिला दो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपको ये बनाने के लिए कहा था मैंने। सबसे पहले इस वन को बनाएंगे, इस वन की हेल्प से इन दोनों को जीरो। फिर इसे वन बनाएंगे, इस वन की हेल्प से इसको जीरो। फिर इसे वन बनाना है, इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो। यही बताया था। 1 0 0 1 0 1 0 0, मतलब ऐसा चलना है आपको। ठीक है, तो ये कॉपी वर्क करने वाला कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखिए मेरे साथ साथ एक, और पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कोई भी बच्चा करेगा नहीं, उसको ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ठीक है, करना नहीं है, सुनना है खाली। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन लिख लीजिए एक बारी। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 250 011 and -103। हमें इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। बेटा इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था। मैंने बोला था आई ए इज इक्वल टू ए। देखिए जगह कम होगी, मैं आपको बोलूंगा कॉपी करो। बार बार कॉपी करना पड़ेगा, अभी नहीं कोई टच करेगा, मैं आराम से टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। आई मतलब, क्योंकि इसके मैं टोटल 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा और दैट इज मोर देन इनफ। हमें समझने के लिए बहुत ज्यादा सही है वो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन में सारे समझ सकते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, इस ए की वैल्यू नहीं डालेंगे, इस ए की वैल्यू डालेंगे 250 011 -103। टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट हमारा ये रहेगा कि हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसमें हम सबसे पहले इसको टारगेट करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है हमें इसे। सबसे पहले इसे 1 बनाना है, इस 2 को। अगर मैं पूरी रो को, अगर मैं R1 डिवाइड ऐसे कर दूं 1/2 ऑफ R1, मैंने आपको बोला था कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मैंने आपको ये बात पहले बोली थी। R1 टेंडिंग टू 1/2 ऑफ R1, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इधर बी एलिमेंट में 2 से डिवाइड, 1/2 0 0, क्योंकि 0 में किसी को भी डिवाइड कर दो हमेशा 0 ही रहता है। इनमें कुछ भी चेंज नहीं आया, इनके साथ में कोई पंगा नहीं लेने वाला। ठीक है भाई, इंटू ए इज इक्वल टू, ये हो गया 1 0 -1/2। बाकी एलिमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा टारगेट था 1 बनाना, फिर उसके बाद 0 बनाएंगे। ठीक है, ये 5, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये 3। अब ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ठीक है, मैंने आपको बोला था इस 1 की हेल्प से इन दोनों को आप 0 बनाएंगे, यही बोला था। इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, यानी इस 5 को मुझे 0 बनाना है। ये 5 0 कब बन सकता है? जब यहाँ पे -5 आ जाए। ये 5 0 कब बनेगा? जब इस 5 की जगह पर -5 इसके साथ में आ जाए, तो ये 0 बन जाएगा। मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक स्टेप करूंगा जो बहुत ही सिंपल स्टेप है। R2 टेंडिंग टू R2 -5 R1, मतलब R1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और देन माइनस कर दूंगा इसके अंदर। ये चीज ध्यान रखनी। क्यों 5 से मल्टीप्लाई? क्यों? क्योंकि एक की जगह हो जाएगा 5 और इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे एक बारी। कॉपी नहीं करना, पहले स्टेप समझ लो। R1 में कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, R3 में कोई प्रोसीजर नहीं हुआ,
R2 में हुआ है, R2 में क्या हुआ है, R2 यानी ये -5, माइनस क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा मैंने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, R1 की वैल्यू क्या, 1/2, तो 1/2 से पहले कर देंगे ऐसे, समझ में आया। R2 -5 इंटू जो भी R1 का पार्ट है वो, फिर अगेन R2 -5 इंटू R1, R2 -5 इंटू R1 की वैल्यू 0, फिर इसमें भी R2 -5R1, ये बन गई मैट्रिक्स, इंटू A इज इक्वल टू R1 में कुछ भी नहीं हुआ है चेंज, R3 में भी कोई चेंज नहीं है। अब R2 की बात कर रहे हैं तो R2 -5R1, R1 की वैल्यू क्या, 1, 1 -5R1, 0 -5 इंटू -1/2, ठीक है भाई, ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा मेरा, देखिए क्या होगा ये देखिए मेरा क्या हो जाएगा, ये पार्ट सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूं अगले स्टेप पे इसको, ये हो जाएगा 1/2 0 0 -5/2 1 0 0 0 1 इंटू A इज इक्वल टू 1 0 0 0 -1/2 1 एंड 5/2, इसको सिंप्लीफाई करके 1 3। अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले बनाना था 1, फिर 0 0, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0, भाई साहब ये ऑलरेडी बना हुआ है, मेरे मजे है। अगले वाला पार्ट क्या होता था आपका, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना था, तो पहले इसे 1 तो बना ले, ओए होए ऑलरेडी बना हुआ है, मजे आ गए। अगले वाला पार्ट, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, आपको यही सिखाया गया था। अगर आपको यहाँ पे 1 है, इसके साथ -1 मिल जाए तो क्या आपका 0 आ जाएगा। तो मैं उस केस में देखिए क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करूंगा, मैं करूंगा अगर R3 टेंडिंग टू R3 -R2 कर दूं, मैंने आपको बोला था जिस भी एलिमेंट का आपको 0 बनाना है बाकियों के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ उसी को टारगेट करना है और उसी मेथड से चलना है। अगर मैं R3 -R2 करता हूं तो R3 मेरा 1 है, माइनस R2 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए क्या करूंगा अब मैं, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में कोई चेंज नहीं है, R3 में करूंगा R3 -R2, R3 -R2 की वैल्यू -5/2, R2 की वैल्यू -5/2 है ना LHS में, R3 -R2 की वैल्यू कितनी है 1, R3 की वैल्यू 1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 0, R3 में से पूरा का पूरा R2 उठा के माइनस करते रहेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ प्लस और माइनस होता रहेगा, ठीक है। दैट इज मल्टीप्लाई बाय A, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में भी कोई चेंज नहीं है, R3 में करेंगे R3 -R1, R3 -R2 सॉरी, और R3 -R2। बेटा जी कोई कॉपी नहीं करेगा, मुझे पता है जगह नहीं है, बट टाइम दूंगा मैं कॉपी करने के लिए अपने आप, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके जो मेरा पार्ट आ गया वो आ गया 1/2 0 0 -5/2 1 0 5/2 -1 1 1 0 0 0 1 0 -1/2 5/2 और 6 में से 5 है 1/2, ये पार्ट मेरा बच गया। अभी देखिए कॉपी नहीं करना, टाइम दूंगा मैं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ये पार्ट मेरा बच गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट था 1 0 0, इसको मैं खत्म कर चुका हूं क्योंकि मैंने 1 बना लिया, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना लिया, ये 1 बना लिया, इसकी हेल्प से इसको 0 बना लिया, बारी है इसको 1 बनाने की, इस 1 बनाने के बाद इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, यानी मुझे इसे 1 बनाना है, इस 1/2 को मुझे 1 बनाना है। अगर मैं R3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा मेरा, R3 टेंडिंग टू
R3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 2R3, 2 टाइम्स द R3, R3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 में कुछ भी नहीं हुआ है, R2 में भी कुछ नहीं हुआ, R3 को अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, बच गया क्या 5 इंटू ए इज इक्वल टू 1 0, इन दोनों में कुछ नहीं हुआ तो इन दोनों को तो मैं बेझिझक वैसे का वैसा लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, कॉपी नहीं करेगा कोई भी, सुन लो पहले। अब 1/2 0 0 -5/2 1 0, 5 -2 and 2 a is equal to 1 0 0 0 1 0 -1/2 5/2 and 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे सुनिए ध्यान से, आपका टारगेट क्या था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये खत्म, ये खत्म, इस वन की हेल्प से इन दोनों को जीरो, यही बताया था, इस वन की हेल्प से इन दोनों को जीरो। अब इस वन की हेल्प से इसको जीरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहां पर मुझे यहां पर -5/2 लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने R2 में से -5/2 R3 कर दिया, सिंपल बड़ा प्रोसेस होता है, करना क्या होता है, जो चीज हमें माइनस में चाहिए, मतलब जिसको हमें जीरो बनाना है, 1 वाले को उतने से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, प्लस भी हो सकता है, क्या पता प्लस का यूज हो रहा हो, मतलब अगर R2 में जीरो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, R3 को मल्टीप्लाई करूंगा उतने ही नंबर से, 5/2 चाहिए मेरे को तो 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन उठा के माइनस कर दूंगा, इतना सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए R1 में नो चेंज, R3 में नो चेंज, R2 में चेंज है, R2 माइनस 5/2 ऑफ R3 यानी 5, आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, इस 5/2 और इस 5/2 को काट देते हैं, ये पहले मल्टीप्लाई होगा देन सॉल्व होगा, 1 माइनस 5/2 ऑफ R3, R3 की वैल्यू -2, 0 माइनस 5/2 इंटू 2, ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं हुआ रो 1 में, रो 3 में आपका कुछ नहीं हुआ है, बारी है रो 2 की, रो 2 में क्या होगा, रो 2 -5/2 ऑफ रो 3, रो 2 -5/2 ऑफ रो 3, रो 2 -5/2 ऑफ रो 3, ये डायरेक्ट जीरो लिख दो, इसका क्या फर्क है, मतलब ये तो होना ही जीरो हमारा, ठीक है। और बाकी में ना कोई चेंज आता नहीं है, जो बाकी एलिमेंट्स आप बना लेते हो ना उनमें कोई चेंज नहीं आता, जैसे ये जीरो का जीरो रहेगा, ये भी जीरो, ये 1 का 1 ही रहेगा, तो इनको भी लिखना अगर आपको जरूरी नहीं है, मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने इसे सिंप्लीफाई करके लिखा 1/2 0 0 -5/2 -25/2, ये 2 यानी -30, कट कुटा के 15, यानी मैं लिख रहा हूँ -15, 1 प्लस, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, 5, 2 से 2 गया मेरा, 5 बचेगा यानी 6, और ये 2 से 2 गया यानी -5, 5 -2 एंड 2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इनमें कुछ नहीं होना, काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स भी उतने ज्यादा ही देता है, ठीक है। हमारा ये दो पार्ट हो गया, अब देखिए, अब इस वन की हेल्प से, नीचे वाले वन की हेल्प से हमें बाकी दो जीरो बनाने होते थे, अगर मेरे को इसको जीरो बनाना है, इस 1/2 को अगर मुझे जीरो बनाना है तो -1/2 प्लस 1/2 लाना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो टर्म चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दो 1 में, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में,
यानी रो 3 में, ठीक है, और प्लस कर देंगे उसके बाद, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट, देखिए क्या करेंगे, मैं लिखूंगा R3 टेंडिंग टू R3 प्लस 1/2, सॉरी R1 बना रहे हैं ना हम, तो R1 टेंडिंग टू R1 प्लस 1/2 ऑफ R3, तो ये हो जाएगा मेरे भाई R2 में कुछ चेंज नहीं हुआ, R2 में कुछ चेंज नहीं हुआ, R3 में कुछ चेंज नहीं हुआ, बट R1 में हुआ है। R1 में क्या हुआ है, 1/2 प्लस, मतलब वही रो 1 प्लस 1/2 ऑफ R3, R3 की वैल्यू 5, R3 प्लस 1/2 ऑफ 2 -2 सॉरी, और उसके बाद R3 प्लस 1/2 ऑफ 0, है ना, R3, R3 है 2 इज इक्वल टू 1 0 0, आपको सोचना भी नहीं है, सीधा लिखना है, 0 1 0 0 0 1, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। यानी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6/2 यानी 3, करके देख लीजिए, ये आएगा -1, ये आएगा 1, और ये आ गया -15, 6 -5 5 -2 एंड 2 इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद ये हो जाएगा 3 -15 5 1 6 -2 1 -5 2 इंटू इज इक्वल टू आई अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं a की पावर -1 इज इक्वल टू ये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यू गेट योर फाइनल आंसर, ये आपका इनवर्स आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है ये, कुछ खास मुश्किल नहीं है, बट ठीक है, बच्चों के आंसर नहीं आते क्योंकि कैलकुलेशन काफी बड़ी है इसके अंदर, इसलिए हमारे आंसर आते नहीं है इसके जनरली, ठीक है। और मेरे भी एक आंसर में मिस्टेक है, ये -1 है और मैंने इसको यहाँ पे देखिए -1 में लिखा, ठीक है, बाकी सब सही है हमारा। तो इस तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेन है इसके अंदर प्रोसीजर सीखना है, अगर आप लोगों ने प्रोसीजर सीख लिया तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सिंपल है इसके क्वेश्चन, उसके बाद इसके मुश्किल नहीं है। प्रोसीजर अगर ठीक करोगे, सीखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ रह जाती है कैलकुलेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उसको आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कॉपी करेंगे, इसको स्टार्ट करवा रहा हूं, कहां से कॉपी करना है, देखिए क्वेश्चन तो सबने लिख ही लिया है। सबसे पहले तो आप, मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट कॉपी करेंगे आप इसको, पहले आप इसको कॉपी कीजिए, इस पार्ट को, ये जो पूरी लाइन है ना, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, सबसे पहले आप इस सबको कॉपी करेंगे, इस वाले पार्ट को कॉपी करेंगे, ये जो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर इधर, तो उसको कॉपी कीजिए पहले तो आप फटाफट से। चलिए, जिसको मैंने फर्स्ट लिखा है, उसके बाद सेकंड आपका रहेगा, इसको कॉपी करना है, इस सीरीज को, हाँ, पहले फर्स्ट आप इस पार्ट को पूरे को लिखिए, उसके बाद सेकंड उसको, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन काफी लेंदी होते हैं इसके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट समझना जरूरी है, मेन पार्ट है।
ये पार्ट लिखने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड अगर पूरी लिख लेंगे तो सेकंड जो सीरीज मैंने लिखी हुई है ये, इसके नीचे का पार्ट आप सारा कॉपी करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये यहीं से शुरू हो रहा है, जस्ट इसके साथ में लिखा हुआ है, इसको पूरे को कॉपी करिए, उसके बाद अगला पेज करेंगे। जल्दी कॉपी करो। अगला पेज में आप सबसे पहले थर्ड पार्ट ये कॉपी करने वाला है, ये वाली लाइन। फोर्थ आपका ये रहेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले थर्ड कर लेंगे, उसके बाद फोर्थ। पहले थर्ड पूरा नहीं है ये, अभी थर्ड यहाँ तक आएगा ऐसे नीचे, तो कहीं फोर्थ मत करने लग जाना, पहले थर्ड करो आराम से, उसके बाद फोर्थ करते हैं। कॉपी करना बड़ा बोरिंग सा काम है, वी नो दैट, लेकिन क्या करें, वही करना तो पड़ेगा। तब तक चलो एक गाना सुनो। बड़ा ये भी बोरिंग है। ये भी बोरिंग गाना था, है ना, बकवास था। ये वाला गाना सुनना, ये पंजाबी गाना है, बढ़िया गाना है। कॉपी करते रहो, सुनते रहो साथ साथ, क्या प्रॉब्लम है ना। ये तो सुना होगा, बेगानी हो गई, पहले सानी धो ले। टेंशन मतलब मेरी वाली कोई बेगानी बेगानी नहीं हुई है, कहीं तुम लोग सोचो ऐसा कि सर ऐसे ऐसे गाने सुन रहे हैं। कॉपी करते रहो साथ साथ। ये लो, फर्स्ट 2 स्टेप्स तो हो गए होंगे मेरे हिसाब से, उसके बाद मैं नीचे का पार्ट लिख देता हूँ। ये करना है पूरा, है ना। ये लिखो आराम से। गाने चला दूं वापस? कर लो यार कॉपी, छोड़ो, उसके बाद चलाऊंगा पक्का। एक क्वेश्चन और कराना है, वो मेरे साथ साथ करेंगे सारे बच्चे, है ना। ये साइड हो गई, अभी आगे देखिए। ये पहले तो ये स्टेप लिख लो फटाफट से, R1 प्लस 1/2 ऑफ R3, मैं नीचे कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से लिखते जाओ फटाफट, चलो जल्दी करो।
3 ही स्टेप है। लास्ट पार्ट ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बाद है बढ़िया सा, वो मेरे साथ साथ करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ साथ। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और आपको मैट्रिक्स देखिए क्या दी हुई है, A इज इक्वल टू 1 माइनस 3 2 3 0 5 माइनस 2 5 और 0 इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है। हमें कोई मतलब नहीं एग्जिस्ट करे ना करे, हमें क्या लेना देना, हमारे को अपना काम करना है, बात खत्म, ठीक है। सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल सा पार्ट है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग करनी है आई ए इक्वल टू ए से, वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन इसका हम, बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे सॉल्यूशन, ठीक है। आई ए इज इक्वल टू ए, आई की वैल्यू डालेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ए की वैल्यू नहीं डालेंगे यहाँ पे, आरएचएस में ए की वैल्यू डालेंगे 1 माइनस 3 2 3 0 5 माइनस 2 माइनस 5 एंड 0, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसके साथ, सबसे पहले आपका टारगेट रहता है ये, रफ में रफ पार्ट को ना लिखें, इसको ना लिखें, ठीक है। आपका बस इसको लिखना है, 1 बनाना है, ऑलरेडी है, 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से, यानी क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, +3 चाहिए हमें, +3 चाहिए। +3 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे, हमारा कदम उठेगा, और कदम उठ के जो हो जाएगा R3 टेंडिंग टू, सॉरी R3 थोड़ी, R2 टेंडिंग टू R2 प्लस R1, लेकिन कितनी बार, 3 टाइम्स R1, क्यों, क्योंकि हमें +3 चाहिए। तो सबसे पहले R1 में कुछ नहीं हुआ, R3 में कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ साथ लिखो 0 + 3 टाइम्स द 1। अब मैं आपको ये बता दूं, मैं हर स्टेप में ये नहीं लिखूंगा, मैं इसको रफ में कैलकुलेट कर लूंगा और उसके बाद इधर लिख दूंगा। 1 + 3 टाइम्स इंटू 0 कितना आया, 1 आया, 0 + 3 टाइम्स इंटू 0 कितना आया, 0 आया, बात खत्म। और इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया, ये भी मेरा आ गया 3, ठीक है। इंटू ए इज इक्वल टू, R1 में कुछ नहीं करा, R3 में कुछ नहीं करा है, बट हाँ R2 में करना पड़ेगा, -3 + 3 ऑफ 1, यानी ये हो गया 0, 0 + 3 टाइम्स द R1 यानी 3 9, -5 + 3 टाइम्स इंटू -2 -5 -6 दैट इज इक्वल टू -11, यही होगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 की हेल्प से इसे 0 बना लिया, इसी 1 की हेल्प से इसे 0 बनाना है, और इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा -2। आप सबसे पहले क्या लेंगे, -2, -2 लेने के लिए क्या करा जाएगा, -2 लेने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर मुझे -2 चाहिए तो मैं लिखूंगा R2 टेंडिंग टू, सॉरी R3 में चाहिए ना मेरे को, तो R3 टेंडिंग टू R3 -2R1, यही होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर माइनस कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। R1 में कोई नहीं करा, कुछ नहीं करा, R2 में कुछ भी नहीं करा है, बट R3 में करा है। R3 में क्या किया है, 0 R3
माइनस 2 टाइम्स द R1। 2 टाइम्स द R1 क्या हो जाएगा मेरा, एक सेकेंड, 2 टाइम्स द R1 मेरा देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स R1 -2 आ गई ना वैल्यू, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं -2। फिर बारी किसकी होगी, R3 -2 टाइम्स द R1 अगेन 0। फिर उसके बाद R3 कितना है 1, 1 -2 टाइम्स द R1 कितना आया 1 आया, इंटू A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो में कुछ भी नहीं हुआ है आपका, सेकंड रो में कुछ नहीं हुआ है आपका, थर्ड रो में हुआ है, थर्ड रो में क्या हुआ है R3 -2 टाइम्स द R1, ये 0 मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद R3 -2 टाइम्स द R1 यानी -1 हो गया। फिर उसके बाद होगा अगेन R3 -2 टाइम्स द R1 +4, ठीक है। ऐसे ही करना है हमें, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर हमारे को। अभी देखिए क्या करेंगे, 1 0 0, अब 9 को 1 बनाना है हमें, इस 9 को 1 बनाना है, तो मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, मैं करूंगा R2 टेंडिंग टू R2 डिवाइड बाय 9, सिंपल है। 1 0 0, R1 में कुछ नहीं हुआ मेरा, R3 में कुछ नहीं हुआ है, इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 3 डिवाइड बाय 9 यानी 1/3, 1/3 लिख दूं, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 9 यानी 1/9 ऐसे लिख सकते हैं, और 0/9 यानी 0 रहेगा, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे, इंटू A इज इक्वल टू 1 3 -2 0 -1 4, 0 रहेगा ये, डिवाइड हुआ -11/9, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। अगले स्टेप में देखिए आपको क्या करना है, आपका टारगेट होता है 1 0 0, ये आपका बन चुका है। उसके बाद होता है 0 1 0, ये आपका सॉरी 1 बन चुका है बट 0 रह रहा है, तो इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, +1 चाहिए यहाँ पे। तो +1 लाने के लिए क्या करेंगे, R3 टेंडिंग टू R3 प्लस R2, ऐसे ही करेंगे सिंपल। तो R1 में कुछ नहीं हुआ, देखिए आपका R1 में कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, आपका R1 में कोई प्रोसेस नहीं हुआ, आपका R2 में कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, आपका प्रोसेस जो हुआ है वो हुआ है R3 में। R3 में ये तो 0 + 0 0 रहेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों को ऐड करूं, 4 को ऐड करूं -11/9 से, तो ये हो जाएगा 36 -11/9, ये दैट इज इक्वल टू 25/9। मैंने गलती कर दी, LHS वाले को करना था, आधा RHS वाला कर रहा हूँ, आधा LHS वाला मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई ऐड करेंगे इसको, 0 0 1/3 1/9 0, -2 को ऐड किया मैंने 1/3 में, दैट इज इक्वल टू -6 + 1/3 -5/3। फिर 0 को ऐड करूंगा 1/9 में, तो 1/9 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब बारी किसकी है, अब बारी है RHS को सॉल्व करने की। RHS में रो 1 में कुछ नहीं हुआ, आप रो 1 में आपका कुछ नहीं हुआ है, रो 2 में आपका कुछ नहीं हुआ है। जब रो 3 की बात करने लगेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे 0, ये 0, तो 4 + -11/9 दैट इज इक्वल टू 25/9। अब आपका टारगेट क्या होता था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपका ये खत्म हो चुका है, आपका ये खत्म हो चुका है, आपका टारगेट है इसे 1 बनाना। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 9/25 से, तो मेरा सारा काम बन जाएगा। 9/25 से अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा R3 टेंडिंग टू 9/25 ऑफ R3, ऐसे लिखूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 में कोई प्रोसेस नहीं हुआ,
R2 में कोई प्रोसेस नहीं हुआ, मेरे साथ साथ करना है आपको इस क्वेश्चन को, इसको 9/25 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ रफ में, 9/25, 5 से गया 3 तड़ाका 9, ठीक है, तो ये हो गया 3/5 माइनस में, ठीक है, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9/25, ये कट के कितना हो गया 1/25, ठीक है। अब इसको अगर आप करोगे 9/25 से मल्टीप्लाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिख देते हैं, इंटू ए इज इक्वल टू, पहली रो में कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद दूसरी रो में कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद तीसरी रो में अगर आप इसको 9/25 से मल्टीप्लाई करते हो 0 0 और ये 1 रहेगा, ठीक है। अब बारी किसकी है, अब बारी है इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाने की और इसको 0 बनाने की, तो इधर मेरे को चाहिए प्लस 11/9, तो मैं क्या करूंगा R2 टेंडिंग टू R2 प्लस 11/9 ऑफ R3, यही करूंगा। फर्स्ट में कुछ नहीं हुआ, थर्ड में कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट में कुछ नहीं हुआ, थर्ड में कुछ नहीं हुआ, अब बारी किसकी है, बारी है सेकंड की। सेकंड में क्या किया है R2 प्लस, R2 मेरे ये ना प्लस 11/9 इंटू माइनस 3/5, बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई जल्दी नहीं मचानी, 3 से ये गया 3, ठीक है, यानी मेरे को ऐड जो करना है वो करना है 1/3 माइनस 11/15, आप कैलकुलेशन मत करा करो, कैलकुलेशन मेरी देखा करो, बस उसको टेप लिया करो साथ साथ, 3 5 जा 15 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू माइनस 6/15, 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 5, तो माइनस 2/5, ठीक है, 3 से 3 15, 5 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू माइनस 6/15 यानी 3 2, ठीक है। दोबारा R2 है मेरा 1/9 प्लस 11/9, R3 की वैल्यू क्या है 1/25, 1/25, अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो आएगा 225, और ये 9 तो अवेलेबल है, 25 प्लस 11 यानी 36/225, 3 से रिड्यूस कर देते हैं, 3 12, 3 7 जा 3 5 जा 3 4, 3 25 यानी 4/25। अब देखिए जो आपका लास्ट पार्ट बचा, आपका लास्ट पार्ट होगा R2 प्लस 11/9, R3 की वैल्यू कितनी है 9/25, 11/25 रहेगा, ये मेरा R2 आ गया LHS के पार्ट का, इंटू A इज इक्वल टू, पहले में कुछ नहीं होगा, थर्ड में कुछ नहीं होगा, हाँ इसमें होगा, लेकिन इसके 0 और 1 कभी नहीं लेंगे, अगर आप वो वाला मेथड अप्लाई करोगे तो आपको सोचना भी नहीं है, और ये तो 0 बनाया है इन्होंने, ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कर दिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या करोगे आप, इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाओगे, कैसे करेंगे, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस 2R3, ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, R3 में कुछ भी नहीं हुआ, इसमें भी कोई प्रोसेस नहीं है R2 में, इसमें भी कोई प्रोसेस नहीं है, अभी देखिए R1 में प्रोसेस है, R1 प्लस 2 टाइम्स द R3, R3 की वैल्यू है ना -3/5, इसको सॉल्व किया 5 माइनस 6/5 यानी -1/5, ठीक है, 0 प्लस 2 टाइम्स द R3 की वैल्यू 1/25 यानी 2/25, फिर 0 प्लस 2 टाइम्स द R3 यानी 9/25 यानी 18/25, इंटू A इज इक्वल टू 100 310 100, लास्ट स्टेप आपका रह गया ये वाला पार्ट, ये 3, क्या करेंगे R1 टेंडिंग टू R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, सॉरी माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R2, तो ये हो जाएगा
जो भी आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये तो बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आपका फाइनल आंसर जो ए इनवर्स आ जाएगा दैट इज योर ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। जो भी आपका फाइनल आंसर रहेगा आप उसे लिख देंगे। यहाँ पे आपका ये 2 क्वेश्चन इनवर्स के कंप्लीट होते हैं। आप इन्हें फटाफट से कॉपी करेंगे, एक बार फटाफट से कॉपी करेंगे, करिए। क्योंकि साथ साथ ही कॉपी करा तो आराम से हो भी चुका होगा। लास्ट के 2 स्टेप तो सभी के सेम है, ऐसी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद अगली क्लास में मैं वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कराऊंगा। वो एक ही क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है वो। पहले आप इसे कॉपी कर लो, मैं इतने क्वेश्चन निकाल देता हूँ, फिर वर्ड प्रॉब्लम करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम अच्छी है हमारी, टाइम लगाएंगे, और इवन 1-2 क्वेश्चन और भी हैं। 2-3 क्लासेस का चैप्टर है अभी ये, 2-3 तो नहीं बट 2 क्लासेस, हाँ मैक्सिमम 2। ये मैक्सिमम 2 क्लासेस 12th के लिए है, बट बीकॉम वालों में मुश्किल से 4 क्लासेस और 3-4 क्लासेस और लग जाएंगे उनकी, क्योंकि इनवर्स काफी उनके अंदर, बीकॉम वालों में इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ए वाला पार्ट भी है और इसका भी है, क्या कहते हैं, ग्रामर रूल का भी है, तो उसका ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बट इतना पोर्शन दोनों में कॉमन है, 11th में भी और 12th में भी। वर्ड प्रॉब्लम्स भी इवन कॉमन रहेंगी आप लोगों की, बस जो चेंज होगा 11th 12th क्या, सॉरी 12th में भी और बीकॉम में भी, अब आपका जो चेंज होगा वो सिंपलेक्स मेथड वगैरह में चेंज होगा, इसलिए हमें कुछ घबराना नहीं है इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल एक्स so that x 1 2 3 4 5 6 खत्म इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6, इस तरीके से, है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर बच्चे सोच रहे होंगे सर इस मैट्रिक्स को डिवाइड में ले आते हैं, यानी इसका इनवर्स निकाल देते हैं। बिल्कुल गलत है तरीका। क्यों गलत है ये समझ लो, क्योंकि भाई साहब ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ये ध्यान रखना है। इनवर्स किसका निकलता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई का रूल 1 ये था, मल्टीप्लाई का जो रूल 1 था वो क्या था, देखिए रूल 1 क्या था मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का रूल 1 ये था, इसका ऑर्डर है 2/3 का, 2 रो है 3 कॉलम है, 2/3 का ऑर्डर है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा ये और ये सेम होना चाहिए, यही रूल पढ़ा था हमने पहला, यानी ये दोनों 2 होंगे। समझ में आ रही है बात, ये दोनों 2 क्यों होंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/3 का है, तो इसकी रो और इसके कॉलम हमेशा सेम होते हैं। और जो आपका नया मैट्रिक्स आता है, जो नया मैट्रिक्स आपका आता है दैट बिकम्स दिस डैश बाय 3। और आपका नया मैट्रिक्स उन्होंने कितना दिया हुआ है, आपका उनको नया मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 2/3 का, 2 रो और 3 कॉलम। तो ऑब्वियस है ये जो 2 आया होगा वो यहां से आया होगा। समझ में आया, एक बार और समझते हैं, बच्चों को मुश्किल लगता है ये कि सर क्या बता दिया आपने, तो बड़ा बकवास सा ये, देख लीजिए फिर मैं बता देता हूँ दोबारा एक बारी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, तो इससे पता लग जाता है जो x के जो ये वाला पार्ट होगा, जो x का और इसका ये सेम होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब उनके
ये वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट जो है वो सेम हो। जो नया आंसर आता है, जो हमारा आया 2/3 की जो नई मैट्रिक्स आई है, हमारी मैट्रिक्स आई है 2/3 की, जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स बनता है वो हमेशा बनता है इससे और इसके पीछे वाले पार्ट से। ये पीछे वाला पार्ट तो इसके साथ मैच कर गया, ये जो मिसिंग पार्ट है दैट इज योर 2, यानी जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 होगा। ठीक है, लिखना कैसे वो सुनिए जरा, प्रेजेंट कैसे करेंगे आप उसे एग्जाम में वो देख लीजिए एक बारी, फिर उसके बाद मैं समझा देता हूँ। प्रेजेंटेशन आपकी ऐसे रहेगी, आप कहेंगे और ऐसे ही बनाना है आपको प्रॉपर तरीके से, दिस मैट्रिक्स इज 2/3, दिस मैट्रिक्स इज, ऐसे बना लेना आप, ये होगा 2/डैश, और उसके बाद नीचे लिख देना और ऐसे सर्कल बना के इसको 2/3 और ये 2। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम्स आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम्स, टू द डायग्राम एंड multiplication rules of matrix, the order of x is 2/2, ये उसका ऑर्डर होगा। अब अगर 2/2 इसका ऑर्डर होगा तो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे जो मैं बता रहा हूं, अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो आप लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2/2 में ए बी सी डी मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय, आपको एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, आपको x के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म दी हुई थी दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड योर फाइनल आंसर इज, आपको फाइनल आंसर उन्होंने दिया हुआ था -7 2 -8 4 -9 और 6, यही दिया हुआ था फाइनल आंसर आपको। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते थे मैट्रिक्स को, आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले एरोप्लेन उड़ा, एरोप्लेन क्रैश, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता था। तो a प्लस 4c, ठीक है, उसके बाद क्या होता था, एरोप्लेन अगेन उड़ता था, जो कि उड़ चुका है ऑलरेडी, अगेन क्रैश होता था, यानी आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2a प्लस 5c। ठीक है, उसके बाद आपका एरोप्लेन दोबारा उड़ेगा, फिर क्रैश होगा, यानी 3a एंड 6c। ठीक है भाई साहब, अगली बारी में क्या होगा, अगली बारी में क्या करेंगे हम, अगली बारी में एरोप्लेन उड़ेगा फिर क्रैश होगा, यानी b प्लस 4d। ठीक है, उसके बाद एरोप्लेन फिर से हमारा उड़ेगा फिर क्रैश, यही तरीका सिखाया था मैंने आप लोगों को, यानी आप कह सकते हो 2b प्लस 5d। उसके बाद एरोप्लेन अगेन उड़ा, एरोप्लेन अगेन उड़ा और अगेन क्रैश, यानी 3b प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, हाँ तो आगे देखिए, अभी देखिए आगे, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 4c इज इक्वल टू -7। ठीक है, 2a प्लस 4b 2a प्लस 5c इज इक्वल टू -8। ठीक है, उसके बाद 3a प्लस 6c इज इक्वल टू -9, उसके बाद b प्लस 4d इज इक्वल टू 4। मतलब एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 3a प्लस 6c इज इक्वल टू -9, ये तो लिख चुका हूं मैं, मैंने किस किस को लिख लिया, मैंने लिख लिया a प्लस 4c 2a प्लस 5c 3a प्लस 6c b प्लस 4d 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 4 एंड 3b प्लस 6d इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, a प्लस 4c को मैं सिंप्लीफाई करूंगा a वाले पार्ट से इससे, कैसे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचपन में आपने पढ़ा होगा, a प्लस 4c इज इक्वल टू -7, इस पूरे को मैंने
3 से कर दिया डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2c इज इक्वल टू -3। ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे ऐसे 4, तो c की वैल्यू मेरी आ गई 2। अब c मेरा अगर 2 है, मैं यहाँ पे डाल दूं या इसी में पुट कर दूं c की जगह पर a प्लस 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -7, तो a इज इक्वल टू -7 -8 यानी -15। ठीक है, मेरे साथ साथ ही करो इसको, कुछ इतना मुश्किल है नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको। a निकल गया, c निकल गया, a आपका निकल गया, c आपका निकल गया। अगर आपने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, b और d वाले पार्ट को, या इसमें b और d वाले पार्ट को, किसी को भी अगर आपने सॉल्व कर दिया तो यू गेट b एंड d। अगर a b c d दोनों मेरे चारों मेरे पास है, तो मतलब मेरी मैट्रिक्स निकल गई x। तो आप लास्ट में x को लिख देंगे, a की जगह पर डाल देंगे -15। ठीक है, b की हमें वैल्यू पता नहीं है, जो आप निकालोगे वही होगी, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू जो भी होगी। ठीक है, ऐसे ही था ना, a, अच्छा b नीचे है तो यहाँ पे आएगा 2 और d, c यहाँ पर है तो यहाँ पे c और यहाँ पे d, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमने जो मैट्रिक्स का पार्ट पढ़ा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इनवर्स हमने खत्म करा है, इनवर्स की आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है इनवर्स। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अभी जो हम ये तो हमने खत्म कर लिया, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप ये पढ़ के आइएगा ताकि हम नेक्स्ट क्लास में कुछ कर सकें। तो बाद में मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू, टाटा, टिंग टोंग।